जी, इस प्रोग्राम के मद्देनजर किसानों को किस किन बातों से जागरूकता कराया जा रहा है? देखिए, किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कितना काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद शायद कृषि क्षेत्र, गांव, ग्रामीण इलाकों में इतना काम, इतना बजट गया होगा। और एक प्रक्रिया, एक नीति जो सकारात्मक नीति है, जिससे किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इन सभी नीतियों और योजनाओं को लेकर ये प्रशिक्षण वर्ग है, जो किसान मोर्चे का प्रशिक्षण हो, कार्यकर्ताओं से इन सब चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। किसानों को किन किन चीज़ों की सुविधाएं दी गई है और किन किन चीज़ों में छूट दी गई है? किसानों को तमाम ऐसे विषय हैं। मान लीजिए कि फसल बीमा योजना है, तो अब तक का ऐतिहासिक काम है। सॉइल हेल्थ कार्ड है, एक किसान के लिए ज़मीन उसका सबसे अमूल्य होता है, और उसकी सेहत, उसके खेत की सेहत, मिट्टी की सेहत ठीक नहीं है, तो ये सबसे, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए उसे पता चलेगा कि उसकी सेहत क्या है, कितनी दवा चाहिए, कितनी पोषक तत्व चाहिए। ये सॉइल हेल्थ कार्ड है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद का उपयोग कृषि के लिए कैसे किया जाए, ये हमारी योजना है। इसको लोगों तक ले जाना है। मंडी, ई मंडी, सबसे ज़्यादा किसान किस लिए अपना फल, अपना उत्पाद पैदा करता है और वो बिचौलिए के हाथ मार दिया जाता है, तो मंडियों में सीधा वो संपर्क कर सके। कोल्ड स्टोरेज चेन कैसे तैयार की जाए। आपने कुछ बनाया, आप वो कब बेचेंगे, आप कोल्ड स्टोरेज में रखा, बाद में आपने जब दाम बढ़ा तो बेचा। इसके अलावा मतलब कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद। हर जिले में जो चीज़ कच्चा, मान लीजिए कि कहीं कुछ पैदा हो रहा है, कहीं उससे संबंधित जो फैक्ट्री है वो उस जिले में लगे, तो उससे उसका दाम भी कम होगा। मान लीजिए कि कहीं आलू पैदा होता है, फैक्ट्री लगी है वहाँ से 500 किलोमीटर दूर, तो आलू पहले 500 किलोमीटर दूर आएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अलग अलग राज्यों से किसानों ने क्या अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, दिल्ली में आने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया गया था, उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज और गोली भी चलाई गई थी। तो ये सरकार का सही कदम था? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपको भी ध्यान रखना पड़ता है। उस समय कौन आया था? हिंदुस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए थे। एक बड़ा समझौता देश राष्ट्र के लिए होने वाला था। उनकी सुरक्षा को लेकर अगर वही तिथि रखनी थी तो आप एक दिन बाद रख लेते, आपको आने दिया जाता। लेकिन हाँ, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा है कि जब आप आक्रामक होते हैं, नहीं आक्रामक होते हैं, तो कई आपसे भी गलतियाँ होती हैं, सामने से भी होती हैं। ये आंदोलन में तो चलता रहता है, लेकिन लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए। ये मोदी जी की मंशा नहीं थी, लेकिन परिस्थितियाँ बनती हैं। तो एक तरफ अगर कुछ हो जाता तो देश, दुनिया में देश का नाम कैसे होता, उसको किस दृष्टि से देखते। पुतिन देश, मतलब दुनिया के एक ताकतवर देश का राष्ट्रपति, हमसे समझौता करना हमारे देश में आ रहा है और वहाँ अभद्रता फैलती। तो ये हम, मतलब पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, किसान नेताओं को भी देखना चाहिए कि कब आंदोलन करना है, कब मांग। और नरेंद्र मोदी की सरकार तो सब किसानों से बातचीत कर, कोई सुझाव है आप टाइम लीजिए। किसी ने समय नहीं लिया, समय लीजिए, वो तो तुरंत समाधान करते हैं। उनको लगे कि अच्छी बात कर रहे हैं तो तुरंत एक्शन लेते हैं, योजनाएं बन रही हैं। आने वाले चुनाव अगर बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को किन किन चीज़ों की सुविधा दी जाएगी? आती नहीं है, आ रही है, और जितनी सीटें मिली हैं इससे ज़्यादा सीटों के साथ आ रही है। किसानों क्या सुविधा? किसानों की सुविधाएं, जो भी योजनाएं हैं, 2022 तक हमारा पहला लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। उस दिशा में हर कदम वो उठाए जाएंगे जो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।